नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर के MIA औद्योगिक क्षेत्र में हैवेल्स इंडियन फैक्ट्री के बाहर खड़े कंटेनर में 33,000 केवी लाइन टच होने से अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया। घटना के समय चालक और परिचालक फैक्ट्री गेट पर एंट्री करा रहे थे। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हमको सूचना सरपंच ने सूचना दी कि एक गाड़ी में आग लग गई है ट्रक की बॉडी के अंदर और बहुत भयंकर आग लगी है बिजली के कारण। और आप तुरंत मौके पर पहुँचो। हम तुरंत मौके पर पहुँच गए, पुलिस को सूचना दी, रात पर काबू पाया फोन डालकर। कोई जनहानि हुई नहीं है और रात को काबू किया गया। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मध्य प्रदेश से गोवर्धन जा रही स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 40 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें आधा दर्जन की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को NHAI एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। गंभीर घायलों को अलवर रेफर किया गया। सूचना पर रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कराया। राजगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में एक बघेरा घर की बाउंड्री फांदकर अंदर घुस गया और पालतू श्वान पर हमला कर दिया। करीब 16 मिनट तक संघर्ष के बाद से बघेरा श्वान को मारकर उसका आधा शरीर जंगल की ओर ले गया। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा के लिए तारबंदी कराने की मांग की है। ये एक हमारे पालतू श्वान पाल रखा था, जो समय करीब रात को 1:16 पर वो बाउंड्री वाल मकान की दीवार को फांद करके अंदर आया और इसके श्वान के ऊपर हमला किया। और हमला करने के बाद में कम से कम तकरीबन 16 मिनट तक उससे छीना झपटी करके और उसकी गर्दन को अलग करके, गर्दन काट करके उसको यहाँ से अपने मुंह में पकड़ के और बाउंड्री वाल को कूद करके और जंगल की तरफ चला गया। और ये हादसा पहली बार नहीं है। इससे करीब 1 साल पहले भी हमारे भैंस की पट्टी बंधी थी, तो भैंस की पट्टी पे भी ऐसे ही हमला किया था। लेकिन अचानक से मेरी माँ की आंखें खुली उस टाइम में, तो वो चिल्लाई, तो तब तो वो छोड़ के चला गया। उससे पहले 2-3 बार श्वान पहले भी पाले हुए थे, तो दो बार श्वान पहले भी ले जा चुका है। तो ये आए दिन बार बार समस्याएं बढ़ रही है। पहले भी हमारे फैमिली मेम्बर परिवार वालों में जो हमारे चाचा ताऊ हैं, उनके भी श्वान पाले हुए थे, पहले भी श्वान ले गए।
भिवाड़ी के वॉलीबॉल खिलाड़ी मोनू सिंह की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रेम प्रसंग के विवाद में युवक को 3 दिन तक बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटों की पुष्टि हुई है। पुलिस ने हत्या, अपहरण समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। भाई जी, क्या नाम है आपका और किस तरह की आपके साथ घटना हुई है? मेरा नाम मुरारी है, मैं शहदपुर ग्राम का निवासी हूँ जी। और अभी आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा एक मोनू नाम से वायरल न्यूज़ हो रही है। रियलिटी में बात यह है कि मोनू और हमारे गांव का एक लड़का है हरिचरण पुत्र प्रेम सिंह जी, जो कि पुरानी रंजिश को लेकर हमारा बेटा 17 तारीख को घर से निकला था। टिगांव थाने में उसका एक केस चल रहा था झूठा। अच्छा। तो उसमें तफ्तीश के लिए वो यहाँ से निकला था 17 तारीख को जी। इस बीच में मुझे नहीं पता कि हरिचरण पुत्र प्रेम सिंह है और इसके जीजा जी हैं, उनका नाम ब्रिजभूषण है, एक का नाम संजू है, एक का नाम ईश्वर सिंह है और इनके और अन्य साथी। आपको क्या लगता है कि हत्या की गई है उसकी? इसमें सरासर हत्या की गई है कि हमें जब हमारे पास जब थाने से फ़ोन आता है जी कि आपका लड़का मृत अवस्था में, मतलब उन लोगों ने तो अपनी तरफ से मार के पटक दिया था। ऊपर से जब पुलिस वहाँ लेने के लिए मौके पर पहुँचती है तो पुलिस हमें फ़ोन करती है कि आपका लड़का ऐसे ऐसे इस अवस्था में मिला है, हम इसको यहाँ से लेके जा रहे हैं और हॉस्पिटल में इसको एडमिट कर रहे हैं, आप लोग आ जाओ। तो उस टाइम हम तो लोग घर पे नहीं थे, बड़े भैया थे, उनसे बड़े वाले भैया थे। तो वो हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो इलाज अच्छे से ही थे, तो उन्होंने तुरंत रेफ़र करके डॉक्टर से बोल के तुरंत रेफ़र करवा के एक मॉर्गेनाइज एशिया हॉस्पिटल करके है फरीदाबाद में, तो वहाँ पे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। सर आपका नाम बता दिए। नाम क्या सर? मेरा नाम नरेंद्र दायमा है। रविंद्र जी, जिस तरह से आप बीपी में खड़े हुए हैं, क्या हादसा हुआ है और कितने साथ हुआ है? मेरा भतीजा 17 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ था तिगांव थाने में, तो उसकी तफ्तीश शामिल होने के लिए आ रहा था। वो घर से बोल के आया था मैं वहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद में 17 तारीख से और 20 तारीख तक उसका हमें कोई पता नहीं। हमने अपने स्तर पे उसकी मतलब पूरे उसमें देखा भाड़ी कर ली, वहाँ वो नहीं मिला हमें। अब 20 तारीख को हमारे पास फ़ोन जाता है तिगांव थाने के पुलिस वालों का कि भी ऐसे ऐसे है, आपका लड़का के साथ में ऐसे ऐसे मारपीट करी गई है। और तिगांव गांव के अंदर थाना पट्टी में है कुलभूषण नाम के व्यक्ति, जिन्होंने पहले इसके मुकदमा जिसकी तफ्तीश के लिए आया था, तो उनके घर में वो लड़का पड़ा हुआ है और आप ले जाओ। हम पुलिस वालों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, सरकारी हॉस्पिटल जो बल्लमगढ़ में है, वहाँ एडमिट करवाया था उसको। उसके बाद में उसकी बहुत ज़्यादा गंभीर हालत थी, उसको हमने यहाँ बीके हॉस्पिटल में उसको रेफ़र किया गया था, लेकिन यहाँ पे उपचार ठीक नहीं होने से हम उस प्राइवेट हॉस्पिटल मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल उसमें एडमिट करवाया था। 2 दिन वहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई कल रात को। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में महिला से कथित छेड़छाड़ के आरोप के बाद से जमकर हंगामा हो गया। आरोप है कि नशे में धुत नर्सिंग स्टाफ कर्मचारी ने महिला से अभद्रता की। गुस्साए परिजनों ने आरोपी की पिटाई कर दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। अस्पताल प्रशासन ने आरोपी कर्मचारी को हटाकर पुलिस के हवाले कर दिया है। मामले की जाँच जारी है। कल रात को कोई घटना हुई है नई सर्जरी वार्ड, क्या मामला है? ये किसी जो कर्मचारी था वहाँ पे सर्जिकल वार्ड में, नरेंद्र नाम से है, और उसने कोई बैड टच किया है, तो वहाँ हंगामा हुआ। हंगामा होते ही नाइट सुपर के द्वारा वहाँ देखा गया और उसे पुलिस चौकी भेज दिया गया। पुलिस चौकी से कोतवाली थाने से उसको सुपुर्द कर दिया गया है और अन्यत्र दूसरी जगह से स्टाफ को उस वार्ड में लगा दिया गया है। मामला क्या जानकारी में आया आपकी? उसने किसी पेशेंट के जो परिजन थे उनके साथ में कोई गलत हरकत की। पेशेंट कहाँ का था और किस वार्ड में भर्ती था? पेशेंट मेल सर्जिकल वार्ड में भर्ती है और जो आरोपी नर्सिंग कर्मी है उसका क्या नाम है? आरोपी क्या कार्रवाई की जा रही है? आरोपी नर्सिंग कर्मी नरेंद्र नाम से है और इस पे कार्रवाई करते हुए एजेंसी को लिख दिया गया है और एजेंसी ने इसे हटा दिया गया है।
अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने ना आए तो हॉस्पिटल प्रशासन क्या अग्रिम कार्रवाई करेगा? हॉस्पिटल की गरिमा को ध्यान रखते हुए और मरीजों के हित के लिए इस तरह के लोगों को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। आदमी यहाँ बीमार है, मैं वो के साथ में आई और स्टाफ के ने मेरे गैल छेड़छाड़ करी और शराब पी रही थी? हाँ, शराब पी रखी थी। किसने पकड़ा उसको? उसको मैं नहीं पकड़ा, पकड़ फिर मेरे साथ जो मैंने रोर मचाई उनने भी पकड़ो। नाम क्या उसका? नरेंद्र सिंह। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। हाँ, और हम तो गरीब आदमी है साहब। अब कितने बजे घटना है? रात को 2 बजे की घटना है। 2 बजे? हाँ। कितनी शराब, ज्यादा शराब पी रही थी? हाँ, ज्यादा पी रखी, इतनी ज्यादा भी ना पी रखी है। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी? हाँ, रात पुलिस आई। ठीक है। पुलिस हमने बुलाई जब आई। अलवर के पंचवटी इलाके में देर रात बदमाशों ने कार चोरी करने की कोशिश की। आरोपी स्कॉर्पियो गाड़ी में आए और कार को टोचन कर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसके बाद से उन्होंने कार का कांच तोड़कर अंदर रख दिया, सामान भी चोरी कर लिए। वहीं सुबह घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में बीए प्रथम वर्ष प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 मई कर दी गई है। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि विद्यार्थी SSOID के माध्यम से HTE पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश आवेदन में सभी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। अपूर्ण आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। अलवर के रैडी उपखंड क्षेत्र की इटोली ग्राम पंचायत में आयोजित जनजात गरमा उत्सव शिविर में दोपहर तक अधिकारी और कर्मचारी नहीं पहुंचे। ग्रामीण अपने कामों की उम्मीद लेकर शिविर में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। पंचायत शासक धर्मराज मीना ने बताया कि मामले की सूचना जिला प्रशासन को भेज दी गई है। ग्रामीणों ने प्रशासनिक लापरवाही पर नाराजगी जताई। हाँ साहब, आपका नाम साहब? रामगोपाल मीणा, गाँव? इटोली। आपका नाम साहब? भरतलाल मीणा, गाँव? इटोली। आपका नाम भैया? मीणा, गाँव? इटोली। आपका नाम? मुकेश कुमार बैरवा, गाँव? इटोली। आप बताइए क्या प्रोग्राम था यहाँ पे और कोई अधिकारी पंचायत समिति रहनी से आया है या नहीं है? आप सामूहिक रूप से ही बताएं। ये सर कैंप था सर, आज का अधिकारी एक भी नहीं आया रहने, इसलिए हमने यहाँ पे एक बदले उतारा है। यहाँ कैंप था, अधिकारी ऐसे ही काम करते हैं, हमेशा आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, कोई काम नहीं होता है। देखो, ये पंचायत समिति रैनी की ग्राम पंचायत इटोली मुख्यालय है और आज के यहाँ पे कैंप था। बेचारे ग्रामीण सोच रहे थे कि हमारा काम होगा यहाँ पे। अब ग्रामीण आस लगा के यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इनका ये कहना है कि पंचायत समिति रैनी से कोई भी अधिकारी कर्मचारी आया ही नहीं है। ये देखो, सरकार की आंखों में धूल झोंकने में लगी हुई हैं। पंचायत समिति रैनी है और ये पंचायत समिति रैनी के कार्मिकों का हाल आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ग्राम पंचायत इटोली मुख्यालय पर हम हैं। अलवर के जयपल्टन सैन्य क्षेत्र के पास लावारिश बैग मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सेना और पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। वहीं करीब 45 मिनट तक चले इस सर्च अभियान के बाद से बैग को खोला गया, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। राहत की बात यह रही है कि बैग खाली निकला। पुलिस आसपास की CCTV फुटेज की भी जाँच कर रही है।
क्या है और ये जयपल्टन क्या कोई आपने आर्मी क्या देखा? कैंट एरिया है, वहाँ पास एक लावारिस बैग मिला है। कितने बजे सूचना मिली थी, क्या पूरी जानकारी है? देखिए 1 बजे मेरा घर पास है, जैसे आपको भी देता मैं 1 बजे जब यहाँ आया तब देखा तो आर्मी ने दोनों तरफ रास्ते को अवरोध करके और यहाँ से अपनी सेना तैनात की हुई थी। फिर मालूम करा कि कोई एक संदिग्ध बैग है वो यहाँ रखा हुआ है, तो आर्मी ने इसके संदर्भ में जो लोकल पुलिस है यहाँ अकापुरा थाना, उनको सूचना दे दी। अकापुरा थाना आई है, अब जो सेना और पुलिस प्रशासन मिलके जो भी कार्रवाई होगी इसको डिस्पोज करने की और या बम निरोधक दस्ता जो आएगा क्या उसके बाद मतलब कितने बजे सूचना कैसे मिली थी? कोई राहगीर ने दी थी या किसने दी थी? नहीं आपको यहाँ कैसे पता लगा? मैं जब यहाँ से गुजर रहा था, जब मैं सेना यहाँ अवरोधक लगा रही थी, मूवमेंट देखा जब देखा, और यहाँ इनको आर्मी वालों को सूचना सबसे पहले जो गेट पर जो वो तैनात हैं गार्ड, उन्होंने सुरक्षा कर्मी उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने पुलिस काफी देर तक आई, कितने देर बाद आई? पुलिस क्या रहा? पुलिस का थोड़ा सा ढीला रवैया। मैंने भी सूचना देने के करीबन पौन घंटे बाद पुलिस आई, जबकि अकापुरा थाना घटना स्थल से महज 500 मीटर की दूरी पे होगा। ये एक थोड़ी सी नेग्लिजेंसी है। क्या नाम है आपका? रमन सैनी, उप पार्षद और महासचिव जिला कांग्रेस। जयपल्टन आर्मी एरिया के पास में करीब 1 घंटे पहले में सूचना प्राप्त हुई कि एक लावारिस बैग है, संदिग्ध बैग किसी हालत में मिला हुआ है। तो सूचना मिलते ही हमने सब लोकल पुलिस को एक्टिव करा, हमारी जो डीएसपी ब्रांच है उसको एक्टिव करा, और वो यहाँ पे आके उसको जब डिटेक्ट किया गया, बैलेट ट्रेसेस चेक किया गया, तो अंदर ऐसा कोई भी मेटल डिटेक्शन नहीं पाया गया। उसके पश्चात उसको प्रिकॉशनरी तरीके से उसको हल्का सा लिफ्ट किया गया, चेक किया गया, क्योंकि अंदर ऐसे कोई साउंड नहीं आ रही थी जो उसको लगे कि वो डिटोनेटर या अंदर कोई ऐसा कोई डिवाइस है। और तो चेक करने के बाद में हमें जब उसको लिफ्ट किया तो वो बिल्कुल ही खाली था, तो उसको खोल के देखा तो उसके अंदर कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला। तो संभावना ये है कि कोई किसी का खराब बैग या फिर किसी का यूजलेस वर्कलेस बैग उसमें वो यहाँ पे रख के चला गया। फिर भी सर संदिग्ध मानते हुए कि आगे कैमरे चेक किए जाएंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। अब आगे भी हमने टीम लगा दी है कि जो भी आसपास कैमरेज हैं, पहले हमने आते ही पहले कैमरे चेक किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली आसपास में किसी मकान में ऐसे कैमरे हमें नहीं मिले जिससे ये पता लग सके कि वहाँ पे कौन बैग रखे गया है। बट स्टिल ये रूट है, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे हमें कोई कैमरे सीसीटीवी फुटेज मिल जाएंगे कि वो पता लग जाए कि बैग यहाँ पे कैसे आया, कौन रखेगा। कितनी देर में मतलब अपन ने इसको फ्री कर दिया? हमें सूचना मिलने के पश्चात हमें नॉट मोर देन 45 मिनट्स हमने ये चीज़ें डिटेक्ट कर ली, और सारी जो एक र्यूमर था कि कुछ संदिग्ध वस्तु हो सकती है, बम की संभावना है, उसको पूरी तरह से नकार दिया, चेक कर लिया गया, बस बैग पूरा तरह से खाली है एंड एवरीथिंग इज सेफ एंड साउंड। थैंक यू।